नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। भारत में कुछ ऐसा हुआ सोशल मीडिया पर जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। सोमवार सुबह से #बॉयज लॉकर रूम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। दरअसल ये इंस्टाग्राम पर बनाए गए एक अकाउंट का नाम है जिस पर कुछ स्कूली बच्चे अश्लील चैट कर रहे थे। इस ग्रुप में लड़कियों की फोटो डालकर गैंगरेप की बात की जा रही थी। एक ट्विटर यूजर ने ग्रुप के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर डाल दिए, जिसके बाद से ये ट्रेंड करने लगा। इस ग्रुप पर की जा रही चैट को लेकर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम पर की गई अश्लील चैट को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन सब के बीच ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर हमारा कानून क्या कहता है। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे न तो अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और न ही वे अपने माता पिता से ज्यादा बात करते हैं। ऐसे में इंटरनेट ही उनका स्रोत रहा है और बीते 40 दिनों में ये संभव है कि ज्यादातर बच्चे डार्क वेबसाइट पर गए हों। पवन दुग्गल कहते हैं कि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बॉयज लॉकर रूम से जुड़े लोग नाबालिग लग रहे हैं, लेकिन वो वयस्क हुए तो इस मामले में कानून को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी इंटरनेट पर लड़कियों या महिलाओं की तस्वीरों को लेकर इस तरह का अश्लील कंटेंट बनाते हैं या इस तरह की गैंगरेप की धमकियां देते हैं तो ये सारे मामले आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत आ जाते हैं। इसमें 3 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसमें हम माइनर लड़कियों की मॉर्फ तस्वीरें भी देख सकते हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आती हैं, जो कि घिनौना अपराध है। इसमें आईटी के सेक्शन 67B के तहत 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ 354A और कहीं न कहीं 292 के प्रावधान भी लगाए जा सकते हैं। पवन दुग्गल के मुताबिक यह मामले गहरे आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है और इसमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधान लागू हो सकते हैं। उनके अनुसार यह मामला लड़कियों की मॉर्फ तस्वीरें बनाकर झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने का भी है। पवन दुग्गल कहते हैं कि इसके पीछे 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो लोगों को धोखा दिया जाए और दूसरी लड़की विशेष की इज्जत या साख पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। वो बताते हैं कि ये अपराध भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 468 और 469 के प्रावधान के तहत भी आते हैं। 468A में झूठे रिकॉर्ड का प्रकाशन या प्रसारण करना शामिल है, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं 469 में झूठे रिकॉर्ड का प्रकाशन शामिल होता है जिससे किसी भी साख पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। पवन दुग्गल के मुताबिक अगर इस मामले में शामिल लोगों की उम्र 18 साल से कम है तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है। वो कहते हैं कि पुलिस को इस मामले में इंस्टाग्राम से जानकारी लेनी पड़ेगी और चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इंस्टाग्राम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, उसे जानकारी देनी ही पड़ेगी। पुलिस को जहां से लॉगिन हुआ है उसके आईपी एड्रेस मिल जाते हैं तो वो विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर के जरिए विशेष व्यक्ति तक भी पहुंच सकती है। वहीं अगर हम मनोवैज्ञानिक की बात करें तो उनका कहना है कि इंटरनेट का एक्सपोजर होना और ऐसे कार्यक्रम जिसमें हिंसा, गाली गलौज, यौन हिंसा दिखाई जाती है तो बच्चों को लगता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है और कह सकता है और ये सामान्य है। वो कहती हैं कि ये बेहद जरूरी है कि अभिभावक बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उनसे खुलकर बातें करें।